हत्या कर लीवर किडनी निकाली, नमक मिर्च लगाकर खाया। इस दरिंदे की करतूत सुन दिल दहल जाएगा। 28 अगस्त 2017 की दोस्तों बात है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का मामला है। 35 साल का एक आदमी अपनी 63 वर्षीय मां से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। हर मां की तरह ये बुजुर्ग महिला भी उसे शराब पीने से मना कर रही थी। ये बात बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि उसने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसका मन नहीं भरा तो उसने धारदार हथियार से अपनी मां के टुकड़े टुकड़े करने शुरू कर दिए। उसके शरीर के अंदरूनी अंग खींचकर बाहर निकालने लगा। पहले दिमाग निकाला, फिर चाकू से दिल निकाला। इसके बाद एक एक उसने लीवर, किडनी, आंत बाहर रख दी। इसके बाद उसने जो किया उसे देख किसी का भी रूह कांप सकती है। उसने अपनी मां के दिल, दिमाग, लीवर, किडनी को तवे पर गर्म करके नमक मिर्ची के साथ खाना शुरू कर दिया। ये डरावना दृश्य देख पड़ोसियों का दिल दहल गया। जी हाँ, दिल दहल उठा पड़ोसियों का भी ये देखकर। अनन फनन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो खून से सना मुंह देखकर दंग रह गई। आरोपी दरिंदे का नाम सुनील है। आपको बता दें, जी हाँ, इस दरिंदे का नाम जो हैवान है, शैतान है, इसका नाम है सुनील। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है सुनील में सुधार की कोई भी संभावना नहीं है क्योंकि उसमें नरभक्षक की प्रवृत्ति है। सुनील ने अपनी मौत की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। करीब 3 साल तक चली सुनवाई के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने कोई दया नहीं दिखाई है और सुनील को कहा है कि अगर इसको जेल में भेजा गया और इसको सिर्फ उम्र कैद की सजा दी गई तो हो सकता है ये वहां पर भी इस तरह का कृत्य करे, इसलिए इसको फांसी ही देनी ठीक होगी। दोस्तों, ये पूरी खबर सुनने के बाद एक वाकया तो आपको याद आ ही गया होगा। 2023 की बात है। मुंबई के अंदर आपको बता दें, मनोज साने नाम का व्यक्ति जिसके साथ सरस्वती नाम की एक 32 साल की महिला लिव इन में रह रही थी, उन दोनों के बीच कुछ बात को लेकर कहा सुनी हो जाती है। तो मनोज साने को इतना गुस्सा आता है। मनोज साने पेड़ काटने वाली मशीन से सरस्वती के टुकड़े कर देता है। जी हाँ, और सरस्वती के टुकड़े करने के बाद एक फ्रिज में रख लेता है और रोज उनको कुकर में उबालता है। कुकर में उबालने के बाद रोज जो मिक्सर होती है, आपको याद होगा, और हर किसी के घर में ये मिक्सर मशीन होती है जिसमें मसाले पीसने का काम होता है। रोज मनोज साने कुछ टुकड़े सरस्वती के उठाता और उस मिक्सर में पीसता और नाले में बहा देता। ऐसे ही कई दिन तक ये वाकया चलता रहा। मनोज साने अपनी लिव इन पार्टनर के, जिसका नाम सरस्वती था, रोज टुकड़े उठाता और मिक्सर में पीसता और नाले में बहा देता। लोगों को धीरे धीरे पता चला इस बात का तो लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी, जो पड़ोसी थे। पुलिस मौके पर पहुंची और मनोज साने को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जो सबूत पुलिस को मिले थे वहां पर पुलिस ने उनको अपने साथ जब्त कर लिया और मनोज साने को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। ये 2023 की बात थी। इस पूरी बात पर भी काफी बवाल मचा था। आपको याद होगा, दैनिक जागरण ने भी इसको कवर किया था और बड़ी बड़ी मीडिया ने इसको कवर किया था। एक बार स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो 2023 में दैनिक जागरण ने इस रिपोर्ट को छापा था। एक बार अपनी स्क्रीन पर इस बात को देखिए। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल ही की है। आपको बता दें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर, जी हाँ, महालक्ष्मी नाम था महिला का। महिला की शादी हो रखी थी। महिला के पास एक 5 साल की बेटी भी थी। महिला अपने पति के साथ रहती थी लेकिन उसकी पति से कम बनती थी, तो उसका चक्कर एक अशरफ नाम के शख्स से चलने लगा जिसका नाम महालक्ष्मी था। अशरफ का उसके महालक्ष्मी के साथ घूमने जाने लगी और उन दोनों का बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। महालक्ष्मी के पति को इस बात का पता चल गया तो महालक्ष्मी के पति ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा दी थी, जिसके बाद अशरफ को पुलिस थाने में बुलाती है और बहुत ज़्यादा फटकार लगाती है, टाइट करती है, जिसके बाद महालक्ष्मी से अशरफ दूर हो जाता है। जी हाँ, कुछ दिन बाद महालक्ष्मी फिर अपने पति से लड़ती है और अलग हो जाती है। महालक्ष्मी एक किराए का रूम लेकर किराए पर, रेंट पर रहने लगती है और एक मॉल में जॉब करने लगती है, जहां उसकी मुलाकात एक मुक्ति रंजन रॉय नाम के शख्स से होती है। आपको बता दें, मुक्ति रंजन रॉय उस मॉल में ये कहिए कि सीनियर था या फिर ये कहिए कि महालक्ष्मी का बॉस था। इन दोनों का सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जी हाँ, अशरफ तो बहुत दूर हो गया इस कहानी से और पति भी बहुत दूर हो गया। महालक्ष्मी रेंट पर रूम लेकर रहने लगी और बेटी भी शायद अपनी नानी के
साथ में रहने लगी थी। महालक्ष्मी रेंट पर रह रही थी, मॉल में जॉब कर रही थी, इसका सब कुछ ठीक चल रहा था मुक्ति रंजन रॉय के साथ। लेकिन एक दिन मुक्ति रंजन रॉय के साथ महालक्ष्मी का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आपको बता दें, मुक्ति रंजन रॉय ने 1 सितंबर को महालक्ष्मी के तकरीबन 59 टुकड़े कर डाले। जी हाँ दोस्तों, सोचने की बात है कितना बड़ा यह दरिंदा और हैवान रहा होगा मुक्ति रंजन रॉय जिसका नाम है। इसने महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर दिए और एक बार भी ये तरस नहीं खाया कि एक 5 साल की बेटी महालक्ष्मी की है और एक ये 5 साल की बेटी की माँ है। उसने 59 टुकड़े महालक्ष्मी के कर दिए। महालक्ष्मी के 59 टुकड़े करने के बाद फ्रिज में रख दिया। जी हाँ, और पूरे रूम को मुक्ति रंजन रॉय ने तेजाब से साफ किया और वहां से भाग निकला। भागा कैसे, आपको दोस्तों यही बता देते हैं। हुआ क्या, मौके पर पुलिस को जो सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और रूम को खोला तो देखा फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी के 59 टुकड़े थे। आपको बता दें, पुलिस ने छानबीन करी तो पता चला महालक्ष्मी का अशरफ नाम के एक शख्स से चक्कर था। तो पुलिस ने महालक्ष्मी के पति को भी थाने में बुला लिया और अशरफ को भी थाने में बुला लिया जिसका महालक्ष्मी से चक्कर था। फिर क्या था, वो दोनों बेकसूर निकले, महालक्ष्मी का पति भी और अशरफ भी जो उसका पहला आशिक था। पुलिस दोनों को जाने देती है, लेकिन पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है क्योंकि अभी भी जो असली वांटेड था, जो असली क्रिमिनल था, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, वो फरार था और वो था मुक्ति रंजन रॉय। जैसे ही पुलिस को इस बात का पता चला कि मुक्ति रंजन रॉय दूसरी जगह पर है, दूसरे शहर में है, और जैसे ही टीम पुलिस की निकली मुक्ति रंजन रॉय को पकड़ने के लिए, तो मुक्ति रंजन रॉय ने पुलिस के डर से एक पेड़ से लटक कर अपना आप को फांसी लगा ली और एक डायरी मुक्ति रंजन रॉय के पास से मिली, या फिर यूं कहिए एक सुसाइड नोट मुक्ति रंजन रॉय के पास से मिला, जिसमें उसने कबूला कि मैंने ही महालक्ष्मी का कत्ल किया है, मैंने ही महालक्ष्मी के 59 टुकड़े किए हैं। वजह सामने ये निकल कर आई, मुक्ति रंजन रॉय ने लिखा कि महालक्ष्मी का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रहती थी, इसी के चलते मेरी महालक्ष्मी से आए दिन लड़ाई होती रहती थी। जी हाँ, महालक्ष्मी का प्रेमी इस बात को लिख रहा है जो फांसी लगा के मर चुका, पेड़ पर लटका हुआ है, एक सुसाइड नोट है जिसमें लिखा हुआ है, और उसने लिखा कि महालक्ष्मी का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बस इसी के चलते मेरी महालक्ष्मी से किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और इस 59 टुकड़े कर डाले। अगर दोस्तों ये पूरा मामला सुलझा है आपको बता दें, लेकिन हम इसमें आपको एक अहम बात और बताना चाहते हैं दोस्तों। जब तक सारी मीडिया को और पूरे भारत के लोगों को ये पता था कि अशरफ ने कत्ल किया है महालक्ष्मी का, तो देश के जो सबसे बड़ी मीडिया है, जो मीडिया एजेंसी है ANI, उसने 110 ट्वीट किए थे ट्विटर पर अशरफ नाम से कि अशरफ ने महालक्ष्मी का कत्ल किया है। और आपको बता दें, इंडिया टुडे देश का नंबर 1 चैनल है, सबसे बड़ा चैनल है, देश की मीडिया है, लोग विश्वास करते हैं, आप भी विश्वास करते हैं, हम भी करते हैं कि देश के इतने बड़े बड़े चैनल है, तो उन्होंने सबने खबर चलाई थी और हिंदुस्तान लाइव ने भी इस बात को छापा था, लिखा था कि अशरफ नाम के एक शख्स ने महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर दिए और पूरे सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ था। लोग लिख रहे थे कि अब्दुल ऐसा ही होता है और ये देखो मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ऐसा ही कृत्य ये लोग करते हैं, पहले श्रद्धा वाला मामला किया और अब देखो महालक्ष्मी के 59 टुकड़े कर दिए। लेकिन जैसे ही पुलिस ने मामला पूरा खोला और मामला खुल के सामने आया और नाम निकल कर आया, असली मास्टरमाइंड इस पूरे खेल का मुक्ति रंजन रॉय है, तो ANI भी खामोश, गायब, और इंडिया टुडे जो देश का सबसे बड़ा चैनल है वो भी गायब, बिल्कुल खामोश। तो आप तक कौन सी बात पहुंची आप ये बताइए। जो 110 ट्वीट किए गए और 78 ट्वीट इंडिया टुडे ने किए जिसमें अशरफ नाम उन लोगों ने लिखा, तो आप तक कौन सी बात पहुंचेगी। आप सोचिए और अपने दिमाग पर जोर डालिए। आपको तो यही पता चला, आपको तो यही बात पता चली कि बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है, वहाँ महालक्ष्मी नाम की महिला के 59 टुकड़े जो किए हैं वो अशरफ ने किए हैं, लेकिन ये सरासर झूठ था, गलत था। लेकिन आप तक बात क्या पहुंची कि इसमें अशरफ ही मिला हुआ है और अशरफ ने ही महालक्ष्मी का कत्ल किया है, लेकिन ये सरासर झूठ था। पुलिस ने वक्त रहते इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया और सामने लोगों के इस पुलिस ने पूरे मामले को ला के रखा कि इसमें असली मास्टरमाइंड मुक्ति रंजन रॉय है जो फांसी लगाकर मर चुका है। पुलिस के डर से उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं। हमने 3 बातें आपको, 3 वाकयात हमने आपको बताए हैं। ये हाल फिलहाल की बात जो हमने आपको बताई थी अभी सुनील वाली, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट में जो सुनील ने अपनी मां का कत्ल किया था, टुकड़े कर नमक मिर्ची डालकर खाया था, ये हाल फिलहाल की बात हम आपको बता रहे हैं। 2 दिन पहले ही
मुंबई हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी और अब जो है सुनील नाम का जो व्यक्ति है इसको फांसी दी जाएगी। आप देख रहे थे बेबाक हिंदुस्तान दोस्तों और मैं था आपके साथ शोएब इदरीसी। आपको पूरी खबर हमारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें बेबाक हिंदुस्तान। शुक्रिया।